कश्मीर में आज भी राजपूताना राइफल्स का एक एक सिपाही अपनी वफादारी निभा रहा है। सैनिक अपने राजपूत भाई से पूछते हैं, तू किसके लिए मरेगा? राजपूत कहता है, अपनी पलटन के लिए। पलटन किसकी? राजपूताना की। और राजपूताना किसका? भारत का। और ये भारत क्या करेगा तुम्हारे लिए? जब से प्रजातंत्र आया है ना, हमारे साथ सिर्फ धोखा हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमसे अपील की थी, वन इंडिया, एक भारत के लिए अपने राज्य त्याग दो। हमने त्याग दिया। उन्होंने पैसे मांगे, हमने अपने खजाने खाली कर दिए। वन इंडिया, एक भारत के लिए। और कहां है ये एक भारत? डेमोक्रेसी के इतने साल बाद भी ये हाल है कि कोई वोट नहीं डालना चाहता। अपने घर की जमीन को अपना देश बनाकर बैठे हुए हैं लोग। एक सरकार मेजोरिटी में नहीं आ पा रही। अरे हमारी परंपरा है ना, हजारों सालों की थी। जब छीनी थी इन लोगों ने, तब भी इनसे अच्छी थी। डेमोक्रेसी के नाम पर हमसे पावर छीनकर खुद वो कर रहे हैं जिसका आरोप इन लोगों ने हम पे लगाई थी। फिर भी पटेला के कोर्ट में सिर्फ हमारी खामियां, हमारी गलती लिखी गई थी और कुछ नहीं। अरे इनकी तो एक एक चीज नहीं है जो साफ है। लोग आज भी हमें बना बुलाते हैं, बना इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने त्याग दिया है अपने लोगों के लिए। जोधपुर के महाराजा ने वल्लभ भाई के सेक्रेटरी के सर के ऊपर बंदूक रख के कहा था, देख, जोधपुर की मेरी प्रजा से गद्दारी मत करना। इन लोगों ने सबके साथ गद्दारी की। 67 के लोकसभा इलेक्शन में जब राजकुमार खड़े हुए चुनाव के लिए, तब क्या हुआ? राजस्थान में कांग्रेस का पत्ता साफ। पूरे देश में 24 राजकुमारों को लोगों ने चुना। तब क्या किया इन लोगों ने? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक बैठक बुलाई, हमारी शाहीपति बंद कर दी। हमें दी जाने वाली एक एक सुविधा को हटा दिया गया। हमें इन लोगों के सामने झुकना पड़ा, हार माननी पड़ी। हम हार गए क्योंकि 1000 साल के बाद भी हम आपस में लड़ रहे थे। अब ये सब खत्म, बस। अगर हमें अपनी जमीन चाहिए तो एक होना पड़ेगा। राजपूतों को इसे बचाने के लिए एक होना पड़ेगा। A patriot must always be ready to defend his country against his government. जंग छेड़ने में, आजादी की जंग, अपने जमीन की जंग। और इसके लिए हमें पैसा चाहिए, सेना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोगों को अपना खून बहाना पड़ेगा। जो आप अपना खून बहाने के लिए तैयार नहीं है, तो सपना देखना बंद करो। यह साकार नहीं होगा। हम हमारी जमीन, हमारी इज्जत, हमारी आन वापस नहीं ला पाएंगे। और अगर आप एक होने के लिए तैयार हैं, अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं, तो एक साथ एक आवाज में बोलिए, वीर भोगे वसुंधरा, वीर भोगे वसुंधरा, जय राजपूताना, वीर भोगे वसुंधरा। हमारे पास सिर्फ 92 करोड़ की पूंजी है और सेना की गिनती है 1126। वाह, इससे बाउंडर तो क्या हवा तक पैदा नहीं कर पाएंगे हम लोग। ऐसा ही चलता रहा तो गंतव्य तक पहुंचने में 10 साल लग जाएंगे। तब तक हमारी क्रांति दबी रहेगी जमीन पर, सुसेफ, सुरक्षित। और यहां पे अपने गरणवीर के राजा अपने बेटे को विलायत भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। जैक एंजल वेंट अप द हिल टू फेच द भोसुड़ी का। ऊपर से हल्ला बोल खर्चा भी कर रहे हैं। अरे भाई, अगर आप अपने बेटों को, अपने पोतों को इस क्रांति में शामिल नहीं करोगे, तो मैं क्रांतिकारी क्या कश्मीर से उधर ले आऊं? अपने अपने चूतरों पे टिके रहने से क्रांति नहीं आएगी। यहाँ पे इकट्ठा होने से क्रांति नहीं आएगी। क्रांति चाहिए ना, तो चेहरे पे लाल रंग नहीं, खून की लाली बननी पड़ेगी। अपने खजाने खाली करने पड़ेंगे। असली क्रांति चाहिए तो चेहरे पे लाल रंग हटाकर अपने अपने असली चेहरा लेकर सामने आओ, वरना बंद क्यों बैठो। जय राजपूताना।